अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में मैं रिफ्यूज़ल की बात करूंगा। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि हम जितने भी स्टूडेंट्स को तैयारी करवा चुके हैं सबके वीज़े लग गए और इंटरव्यू उन्होंने पास किया, और ये भी मैं कहता हूं कि अभी तक हमारा 100% रिज़ल्ट है, लेकिन जब कोई रिफ्यूज़ल आएगा हमारी तैयारी करवाने के बाद भी तो मैं आपसे शेयर करूँगा। आज वो दिन आ गया है, रिफ्यूज़ल में शेयर करने लगा हूँ। ये एक लड़की का रिफ्यूज़ल है और इसको हमने तैयारी भी करवाई थी और फिर भी इनका रिफ्यूज़ हुआ है। अब रिफ्यूज़ क्यों हुआ है बारी बारी बात करते हैं। जितने क्वेश्चंस इनको करवाए गए थे सारे वही उन्होंने पूछे। अब उन्हीं को उनमें से इन्होंने गलती क्या की, क्या वजह थी रिफ्यूज़ होने की, वन बाय वन वो क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सबसे पहले कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रनिंग ऑफ द ऑफिस। ये हमने इनको सवाल करवाया हुआ था कि आपने ये सारी प्लानिंग बतानी है स्टेप बाय स्टेप। और तकरीबन जितने भी इंटरव्यू हम करवाते हैं जिसमें कोई स्किल इन्वॉल्व होती है, उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ख़ासतौर पर ब्रिक लेयर्स के या कंस्ट्रक्शन वीज़ा के या और कोई स्किल होती है, तो उसमें स्टेप्स दिखाए जाते हैं कि कुछ चीज़ बनाने के करने के कुछ स्टेप्स, तो वो हम बताते हैं। अब यहाँ जो है इन्होंने जो आंसर दिया है वो है कि कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। उनको ये इन्होंने पहले कहा, उन्होंने फिर रिपीट किया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन रिपीट करने के बाद ये जवाब देनी है, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्लाइड टू सेवरल जॉब्स एंड अर्न आई ड्रॉप्ड CV देयर एंड हैड इंटरव्यू विद द कंपनी दानिश मोटर्स। अब यहाँ क्या हुआ है, ये सवाल समझी नहीं। उन्होंने क्या एक्सप्लेन करें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आप ऑफ़िस को कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगी, ऑफ़िस को चलाएंगी कैसे, प्लानिंग्स क्या होंगी। तो इन्होंने अपना जो जॉब का है कि मुझे जॉब कैसे मिली, किस तरह से मैंने CV सेंड की, वो एक खौफ होता है स्टूडेंट के दिमाग में कि मुझसे ये पूछा जाएगा, मैंने जवाब देना। तो वो जो रटी रटाई चीज़ें होती हैं बार बार माइंड में घूम रही होती हैं, तो सवाल कोई भी पूछा जाता है वो ही बता देते हैं। दूसरी दफ़ा फिर ये क्वेश्चन रिपीट किया गया तो कहा या आई स्टार्टेड द कंपनी नेम। फिर तीसरी दफ़ा फिर ये रिपीट किया गया, तो फिर जाके इन्होंने उस बात पे आई कि कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, मैनेज करना है ऑफ़िस को। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी फिर काबिल कदर वो जवाब वो ठीक नहीं होता जब आप पहले इतनी गलतियां कर देते हैं। आगे व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू फाइंड ऑन एन इनवॉइस। आप क्या इनवॉइस में इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं, हासिल करते हैं या करेंगे। मेकिंग इनवॉइस, रिस्टोर द थिंग्स एंड डीलिंग विद कस्टमर। अब ये भी जवाब गलत है। अब देखिए कि जवाब जब आप गलत देंगे आपको जितनी मर्ज़ी तैयारी करवा लें, यहाँ मसला ये है कि लोग इंटरव्यू करने से, तैयारी करने से पहले ना मशवरा करते हैं, ना पूछते हैं और ना उनको अपनी एबिलिटीज़ का पता होता है। वो लैंग्वेज आप इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं, इंग्लिश आपको समझ नहीं आती, आपसे सवाल क्या किया जा रहा है आपको समझ नहीं है, आप जवाब क्या दे रहे हैं आपको ये भी समझ नहीं आ रही। तो ऐसा ना करें अपने साथ। आप इंग्लिश के चक्कर में कि मैं इंग्लिश अगर नहीं बोलूँगा तो उनके यकीन नहीं होगा कि मैं लायक फ़ाइक हूँ या मैं वहाँ जॉब कर सकता हूँ। मैं आपको कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि ये इंग्लिश का टेस्ट नहीं होता इंटरव्यू आप उर्दू में दें, पंजाबी में दें, हिंदी में दें, जो लैंग्वेज में आप दे सकते हैं आसानी से उसमें दें। इस चक्कर में ना पड़े कि मैंने उनको अपनी इंग्लिश सुनानी है। अब यहाँ मसला सिर्फ़ और सिर्फ लैंग्वेज बैरियर का है। इस लड़की को सब कुछ समझाया गया था, सारे इनको जो इनके पास जवाबात थे, सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से इनका सारा ये गलत हुआ। इससे आगे क्वेश्चन उन्होंने फिर रिपीट किया तो वेट अ मिनट, मेकिंग इनवॉइस एंड मैनेजिंग ऑफिस बजट, ये उन्होंने मतलब गलत जवाब दिया। फिर इसका व्हाट इज़ एन इनवॉइस, उन्होंने पूछा इनवॉइस क्या है, तो जवाब देती हैं व्हाट, कि क्या पूछा आपने। तो आगे वो कहता है हाउ वुड यू इंश्योर रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड कॉन्फिडेंशली। ये भी हमने करवाया था कि आप जितने रिकॉर्ड्स होते हैं आपके मुतल्लिका ऑफिस के, तो उनको सिक्योर आपने कैसे रखना है, लोगों के हाथ ना लगें, जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर होनी चाहिए। तो इनका भी आई डिडंट अंडरस्टैंड उन्होंने जवाब दे दिया। अब आगे जो क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रेटजी विल यू यूज़ टू मैनेज योर ऑफिस बजट, ऑफिस बजट को आप कैसे मैनेज करेंगे। तो इनका जवाब दे रही है व्हाट क्वेश्चन, ये इनको जवाब दिया। उन्होंने फिर रिपीट क्वेश्चन किया तो कहनी मैनेज बजट आई डोंट हैव एनी आइडिया एट मोमेंट। किसी भी सवाल का जवाब देते हैं कि मुझे अभी आइडिया नहीं, मैं फ्यूचर में मैं जाके सीख लूँगा या मुझे बाद में पता होगा, ये आपका रिफ्यूज़ करवाता है। ये याद रखिएगा। कुछ ना कुछ आप कॉमन सेंस से जवाब दे दीजिए। अगर आपको नहीं भी आता, ये नहीं कहना कि
مجھے آئیڈیا نہیں ہے یا میں بعد میں سیکھوں گا تو میں جواب دوں گا، یا آپ اس کا جو ہے نا جواب نہ دیں، اس سے بہتر ہے۔ آگے کویشچن کیا، ول یو بی ایکسپیکٹڈ ٹو مینیج انوینٹری تھرو دس بجٹ؟ تو انہوں نے کہا جی یس۔ آگے اف یس ہاؤ ول یو مانیٹر لاس آن دی انوینٹری اسٹے ود ان دا بجٹ؟ لاس کو آپ کیسے مانیٹر کریں گی؟ بجٹ کین یو ریپیٹ دی کویشچن؟ یہ بار بار ریپیٹیشن کروا رہی ہیں ان سے، تو یہاں جو ہے یہ جو میں آگے چھوڑ دیتا ہوں یہ سارا اسی طرح ہی ہے۔ اور اس میں جو مین چیز یہ ہے جو میں نے دیکھی ہے، صرف اور صرف لینگویج بیریئر نے ان کا ریفیوزل کروایا۔ اور میں آج یہ میرے سامنے جو چیزیں ہیں یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ اپنی بات پہ وزن ڈالنے کے لیے، کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ انگلش لینگویج نہ لیں۔ آپ نے ریفیوز کروا لینا انگلش میں، اس سے بہتر ہے کہ اردو میں لے لیں۔ آپ کو اگر اس بیس پہ ریفیوز کر دینا کہ اردو سے ہم نے ریفیوز کر دینا ہے اور انگلش والے کو پاس کر دینا ہے، تو پھر وہ اردو کی آپشن ہی نہ رکھتے، وہ صرف انگلش میں آپ کا انٹرویو رکھتے۔ تو یہ بیتوکی چیزیں چھوڑ دیں۔ تو یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور ریفیوزلز پہ بات کریں گے، کچھ اور انفارمیشن کے اوپر بات کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔